जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार और 16 फरवरी को हिंदी के पेपर में यही 4 अलंकार आपसे पूछे जाएंगे। देखेंगे हम पहला अलंकार, यह है हमारा रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा है जहां किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। इसकी परिभाषा है, 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे ये आपको याद हो जाएगा। जहां किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। अगर आप उदाहरण देखेंगे तो चरण कमल बंदों हरि राई, ये इसका उदाहरण है। और इसका स्पष्टीकरण है, यहां पर चरणों पर कमल का भेद रहित आरोप है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदों हरिराई, मैं श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। ठीक है, ये बोल रहे हैं सूरदास जी। तो यहां पर चरणों को बताया गया है कि चरण नहीं है, चरणों को कमल बताया गया है, इसीलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। अगर रूपक अलंकार की परिभाषा लिखने के लिए आता है या लक्षण लिखने के लिए आता है, इस स्थिति में आप इस पूरे अलंकार को लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रूपक अलंकार, और आपको जितनी बातें बताएगी आप सारी चीजों को यहां पर लिख देंगे स्पष्टीकरण के साथ। इसके साथ हम दूसरा अलंकार देखते हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण अलंकार है उपमा अलंकार। यहां पर क्या है, यहां पर किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु में समानता प्रकट की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। या आप ऐसा बोल सकते हैं, जहां उपमेय की उपमान में समानता प्रकट की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसका आप उदाहरण देखेंगे तो ये बोल रहा है, उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरि के या भगवान विष्णु के जो चरण हैं हरिपद, तो हरि के चरण जो हैं वो कोमल की पंखुड़ियों के समान हैं। ठीक है, तो इसमें ऊपर क्या बोला गया था कि जो श्री कृष्ण के चरण हैं उस पर कमल का भेद रहित आरोप था कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूं। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि हरि के जो पद हैं वो कमल के समान हैं, समान बोला जा रहा है, तो समानता प्रकट की जा रही है अन्य वस्तु की किसी दूसरी वस्तु में, इसीलिए यहां पर उपमा अलंकार होगा। स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में हरि के चरण की समानता कमल की कोमलता से दिखाई गई है, अतः यहां पर उपमा अलंकार होगा। स्पष्टीकरण में आप ऐसा लिख सकते हैं कि यहां पर उपमेय की समानता उपमान में दिखाई गई है। ऊपर वाले में लिख सकते हैं स्पष्टीकरण में रूपक अलंकार के, यहां पर उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप है, इसलिए यहां पर क्या है, रूपक अलंकार है। आप स्पष्टीकरण में अलंकार की परिभाषा लिख देंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन स्पष्टीकरण लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हम तीसरा अलंकार देखते हैं। इस वीडियो में टोटल हमें 4 अलंकार देखने हैं, 2 हमने देख लिए, रूपक और उपमा। तीसरा है हमारा अनुप्रास अलंकार। वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो यहां पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार है। ठीक है, समान वर्ण है चा, तो चा चा चा, और यहाँ पर जलथल में चा की यहाँ पर कई बार आवृत्ति है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसका और एक उदाहरण है, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ये भी इसका उदाहरण होता है अनुप्रास अलंकार का। ठीक है, इसको आप क्लास 8 से या 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं, स्पष्टीकरण में आप इसी को लिख देंगे। और चौथा और लास्ट अलंकार है हमारा यमक अलंकार। इसका जो हमारा परिभाषा है, यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। कोई शब्द होगा जो एक से ज़्यादा बार आएगा और उसका जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे कि कनक कनक ते सौगुनी मादकताधिकार, या वह खाए बौराय जग वह पाए बौराय। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि कनक, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो धतूरा खाने से जग बौरा जाता है, पागल हो जाता है, और जो सोना होता है, बहुत सारा सोना देख ले तो भी लोग पागल हो जाते हैं। तो 2 बार एक ही शब्द प्रयोग किया गया है, लेकिन एक का अर्थ है धतूरा, एक का अर्थ है सोना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। आई थिंक आपको चारों अलंकार समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।